welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, इंक्लूसिवनेस के बाद यानी समावेशी के बाद परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? परसेप्शन ऑफ फॉर्म परसेप्शन। ठीक है, अब हम अगला क्या पढ़ेंगे? परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? गति का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, मूवमेंट और मोशन इज परसीव्ड बाय फॉलोइंग प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इन स्पेस विद द टाइम। ठीक है, मतलब जो भी गति है और जो भी मोशन है वो कैसे परसीव हो रहा है? जो भी प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में स्पेस और टाइम के साथ, उसके अनुसार। इसके क्या है? दो तरीके के, इसके दो प्रकार है। पहला क्या है? रियल मूवमेंट, है ना, और दूसरा है एपरेंट मूवमेंट, वास्तविक गति, है ना, और वो गति प्रत्यक्षीकरण जो हमें दिखाया जा रहा है ना। इसको एक तरीके से समझने के लिए बोल सकते हैं रियल मूवमेंट और रील मूवमेंट। ठीक है, रियल मूवमेंट क्या है? द परसेप्शन ऑफ द एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड इज टर्म्ड एज रियल मोशन, मूवमेंट, परसेप्शन। जो भी परसेप्शन, जो भी एक्चुअल मूवमेंट, जो भी वास्तविक गति का प्रत्यक्षीकरण जो हम कर रहे हैं इस चीज में, संसारिक चीजों को देखते हुए या जो भी वस्तुएं वहां पर है उनको देखते हुए, इसको क्या टर्म दिया गया है? रियल मोशन, मूवमेंट या फिर रियल परसेप्शन। ठीक है, एपरेंट मूवमेंट क्या बोल रहा है? इट इज मूवमेंट परसीव्ड इन द एब्सेंस of physical movement of an image across the retina. This can be produced by a rapid succession of motionless stimuli that minimize the change that occur in real movement. मतलब हमें दिखता कुछ है और होता कुछ है। रेगिस्तान में मरीचिका एक एग्जाम्पल का हो सकता है। इल्यूजन, हैलुसिनेशन, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब कहीं पर कोई गति नहीं हो रही है और हमें दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गति कहीं पर हो रही है ना। अभी उसकी भी कुछ हम लोग पिक्चर्स देखेंगे। तो ये एक ऐसा प्रत्यक्षीकरण है, गति प्रत्यक्षीकरण, उस रूप का गति प्रत्यक्षीकरण है कि कोई भी फिजिकल चीज एब्सेंस है, कोई भी फिजिकल मूवमेंट एक्चुअली में एब्सेंस है। ठीक है, पर उसकी जो इमेज है वो रेटिना पर कुछ इस तरीके से पड़ रही है कि हमें वो कैसा दिख रहा है? मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि उस गतिविहीन उद्दीपक पर हमारा रैपिड सक्सेशन बढ़ रहा है। हम अचानक से कोई चीज देख रहे हैं और जो क्या कर रहा है, हमारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं रियल मूवमेंट में उनको मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एपरेंट मूवमेंट के लिए पहली पिक्चर। अब ये क्या हो रही है? घूमते हुए भी दिख रही है और ये एक्चुअली घूम नहीं रही है ना, ये अपनी जगह पर स्थिर है। पर चूंकि इसका क्या है? फिजिकल मूवमेंट एब्सेंस है, मूवमेंट इसका नहीं हो रहा है, पर ये फिर भी हमें कैसे दिख रही है? घूमते हुए दिख रही है। अब ये लेफ्ट टू राइट भी घूमते हुए दिख सकती है, राइट टू लेफ्ट भी घूमते हुए दिख सकती है। ठीक है, इसके बाद है आपका डेप्थ परसेप्शन। इसके बाद क्या है आपका? डेप्थ परसेप्शन। तो द एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड इन 3 dimensions and to perceive distance is known as depth perception. संसार में किसी चीज को देखने की योग्यता, और कितने तरीके से देखने की योग्यता? 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। एंड टू परसीव डिस्टेंस, और उसको किसी दूरी से देखने पर, इज नोन एज डेप्थ परसेप्शन। जैसे कोई चीज हमें किसी निश्चित दूरी से दिखे तो उसकी गहराई कुछ होगी, और दूर से दिखे तो उसकी गहराई कुछ होगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कुएं का। यदि आप बिल्कुल नीचे चले जाए तो क्या आपको कुआं गहरा दिखेगा?
आप हाँ जी। जितना ऊपर रहेंगे कुआं आपको उतना ही गहरा दिखेगा। ठीक है, अब 3 डायमेंशन क्या हो गए, आप पास से देख रहे हैं, आप दूर से देख रहे हैं, और आप उस जगह की ही दूर से देख रहे हैं। या तो कुएं की बाउंड्री पर खड़े होकर उसको देख रहे हैं, या फिर आप बहुत दूर से देख रहे हैं। This ability helps to perceive three-dimensional space and to accurately judge distance. ये क्या कर रहा है, आपको दूरी जज करने में भी हेल्प कर रहा है। एक्यूरेट दूरी जो है, एक्यूरेट डिस्टेंस जो है, उसको समझने में मदद कर रहा है। जैसे कि ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है, हमें कुआं बहुत गहरा लग रहा है। हमें कैसा लग रहा है, कुआं बहुत गहरा लग रहा है। अब यदि इसकी ये जो इसका सर्कल शेप है, ये अलग अलग, इसका ये प्रॉपर शेप में नहीं है, तो आप जिस कॉर्नर पे खड़े होंगे आपको वो कुआं उतना अलग दिखेगा, उसकी गहराई आपको उतनी अलग दिखेगी। जी आगे, हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, तनु जी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ मैम। ओके, समझ में आया ये गहराई प्रत्यक्षीकरण? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कट्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिस्टेंस डिसाइड होती है, परसेप्शन डिसाइड होता है। तनु जी आपको समझ में आ गया डेप्थ परसेप्शन, गहराई प्रत्यक्षीकरण? हाँ जी। इसके बाद क्या है आपका टाइम परसेप्शन, समय प्रत्यक्षीकरण। हम समय के हिसाब से भी कुछ चीजों को देखते हैं ना। समय को हम कितनी चीजों में देखते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे, जो किस तरीके से पास होते हैं, सप्ताह में, मंथ में और सालों में और सेंचुरीज में भी। हम इसी तरीके से टाइम को काउंट करते हैं ना। We perceive time in seconds, minutes and hours which pass into days, weeks, months and years and even in centuries. जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को भी 2 ही सेकंड हुए हैं, 2 ही मिनट हुए हैं, 2 घंटे हुए हैं, फिर हम क्या बोलते हैं 10 दिन हो गए या 2 दिन हो गए, फिर हम क्या बोलेंगे 2 साल हो गए। मतलब ये क्या कर रहा है आपका एक तरीके से आपकी मेमोरी को भी इंक्लूड कर रहा है। कि टाइम परसेप्शन आपको किसको इंक्लूड कर रहा है, मेमोरी को। कुछ चीज आपको 2 सेकंड के लिए याद हो रही है, 2 मिनट के लिए याद हो रही है, तो वो जो आपको परसिवरेंस पावर है वो फिट भी हो सकता है। जैसे 25 साल बाद आपको शायद आपकी शादी की सालगिरह याद नहीं, ठीक है, लेकिन 25 साल पहले आपकी शादी के टाइम पर कौन सी बातें हुई थी, हो सकता है वो आप भूल जाए। क्योंकि आपकी परसिवरेंस के साथ आपकी मेमोरी कहीं ना कहीं सेट हो रही है, ठीक है। टाइम इज परसीव्ड इन टर्म्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम टाइम को किस तरीके से और परसीव कर सकते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के रूप में, ठीक है। परसेप्शन ऑफ टाइम इज लेस इन चिल्ड्रन देन एल्डर्स। ये जो समय का प्रत्यक्षीकरण है ये बच्चों में कम होता है, किसकी अपेक्षा, एल्डर्स की अपेक्षा। जाहिर सी बात है 4 साल का बच्चा कुछ कम परसीव करेगा, उसकी जगह पर एक 40 साल का इंसान कुछ और परसीव करेगा ड्यू टू देयर एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, मेमोरी, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टाइम परसेप्शन। टाइम परसेप्शन को बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, इंक्लूड करती हैं। जैसे कि अभी बताया हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या हो रहा है, हमें जो चीजें नहीं दिख रही है, जैसे एज नहीं दिख रही है, एक्टिविटी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, बोलते हैं ना बाय द एज हम चीजें सीख जाएंगे, करके कुछ चीजें सीख जाएंगे, कुछ चीजें हम मोटिवेशन से सीखते हैं, है ना, कुछ चीजें हमें इंटेलिजेंस सिखा देता है। ऑब्जेक्टिव दूसरों के देखा देखी कोई काम करना, और इसीलिए बच्चों में परसेप्शन बड़ों की अपेक्षा, जो टाइम परसेप्शन है वो बड़ों की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। इसके बाद है आपकी टाइप ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। आपकी जो भी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है उसके प्रकार क्या है। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंसी आर एक्सप्लेन्ड ब्रीफली। 3 तरीके की कॉन्स्टेंसी होती है, ठीक है। साइज, शेप और कलर। साइज, शेप और कलर, है ना। यदि
होता है ना कि हमें सफेद चादर ना दिखे पर उसका दाग अलग से दिख जाता है ना। हाँ चार जी ब्लू कलर्स के बीच में आपको एक रेड कलर आराम से दिख जाएगा। 5 सर्किल के बीच में आपको एक स्क्वायर आराम से दिख जाएगा, है ना। 2 छोटे बच्चों के बीच में एक बड़ा बच्चा आपको आराम से दिख जाएगा। ये आपकी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, साइज, शेप और कलर के बेसिस पर। ठीक है। साइज कॉन्स्टेंसी क्या है? साइज कॉन्स्टेंसी इज द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स इन अ consistent manner. ठीक है। Despite the changing sensations that are received by our senses. साइज कंसिस्टेंसी जो है वो एक टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए। क्या करने के लिए? किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए। किस मैनर में? एक कंसिस्टेंट मैनर, कंसिस्टेंसी, लगातार आप किसी चीज को कर रहे हो। ठीक है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब वर्किंग डेज में आता है। आप जैसे पढ़ने लगातार बैठे हो तो मतलब ये नहीं कि आप 5 घंटे की जगह से हिले ही नहीं। कुछ नेचुरल चीजों के लिए आप उठोगे ना, मान लिया भूख लगाई, घर पर कोई आ हाँ गया, जी है ना, तो उसको वहां से इंक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। द चेंजिंग सेंसेशंस दैट आर रिसीव्ड बाय आवर सेंसेस, और जो भी हमारे चेंजिंग सेंसेशंस होंगे वो आप कैसे रिसीव कर रहे हो? अपने सेंसेस के थ्रू। भूख लगाई, आपके पेट में आवाज आई, घर पे कोई आ गया, आपके कानों ने सुना, कुछ अजीब सी स्मेल आई, आपने सूंघा। तो ये क्या है? आपकी साइज कंसिस्टेंसी। ठीक है। Visual consistency plays an important role in helping us adopt to our environment successfully. जो आप चीजों को देख रहे हो वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस चीज के लिए कि आपके वातावरण में जो भी चीजें आप किस तरीके से अडॉप्ट कर पा रहे हो। अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि जो चीजों के ऑब्जेक्ट है उनकी साइज क्या क्या है। करेक्ट। अब देखिए साइज कंसिस्टेंसी का ये एग्जांपल है। साइज कंसिस्टेंसी हैरिता शायद इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। साइज कंसिस्टेंसी दोनों की हाइट हो सकता है एक जैसी ही हो। दोनों की हाइट क्या हो सकता है? एक जैसी ही हो, पर एक को हम पास से देख रहे हैं, एक को दूर से देख रहे हैं, तो वो हमें अलग अलग दिख रही है। हाँ जी हो सकता है दूसरे की हाइट छोटी ही हो। दूसरी पिक्चर में जो इंसान पास आ गया जब, तो हो सकता है उसकी हाइट हमें कैसे दिखी? छोटी दिखी, है ना। जैसे फोटो में कुछ इंसान कुछ और दिखना और सामने बिल्कुल पास आने पर इंसान का कुछ और दिखना। ठीक है। जैसे कोई चीज हमें पास से बड़ी दिखाई दे और दूर से छोटी दिखाई दे, वो क्या है? आपकी साइज कंसिस्टेंसी। ठीक है। इसके बाद क्या है? आपकी शेप कंसिस्टेंसी, आकार। When we know that the object is certain shape, जब हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप है, आकार है, वो क्या है? निश्चित है। We tend to perceive it as the same shape. हमें ये आदत होती है कि हम उसको वैसे ही परसीव करें कि हाँ ये भी सेम ही होगा। ठीक है। Regardless of the viewing angle, हम क्या करेंगे? उसके एंगल्स को छोड़ देंगे। एग्जाम्पल, अंगूर खरीदना। ठीक है। हम छोटा मोटा बड़ा इस आधार पर अंगूर नहीं लेंगे, सब अंगूर हैं, एक जैसे हैं, उनको ले लेंगे। क्या ये छोड़ के ये लेके एक अंगूर छोड़ देंगे या कुछ हिस्से छोड़ देंगे कि ये जो है गोल नहीं है, ये ओवल शेप में नहीं है? हम सारे के सारे लेंगे ना। कि मेनली हमें फर्क किससे पड़ रहा है? हाँ जी मीठा होने से। अंगूर अच्छा है, हमें ये फर्क किस चीज से पड़ रहा है? मीठा होने से। हम होल देख रहे हैं ना। फॉर्म परसेप्शन। We have learned to make corrections in our perception dependent on the angle from which we observe. हम हमेशा सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने परसेप्शन को सुधारेंगे उनके एंगल्स के आधार पर, और हम किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग बचपन में जो आम कॉपी पर बनाते थे तो हमको क्या लगता था? वही आम है। अब यदि हम मार्केट में आम हाँ लेने जी जाए और हमें वैसा आम ना मिले तो क्या हम आम खाना छोड़ देंगे? नहीं ये हमें किससे मतलब है? ये आम से मतलब। पर अब फिर भी शेप कंसिस्टेंसी भी देखिए,
हर आम का जो शेप होगा उससे उसकी जो भी स्पीस होगी, उसकी जो भी जाति होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे आम के बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना, दशहरी, कलमी और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना। अब देखिए शेप कॉन्स्टेंसी, सारे जो डोर्स है इन सबका शेप एक जैसा ही है, सबका शेप एक जैसे है ना, और खोलने पर हमें सबके शेप में कुछ हाँ कुछ जी। चेंज नजर आ रहे हैं। खोलने पर हमें सबके शेप में कुछ कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। पर क्या इससे दरवाजे के शेप पर, इसके एक्चुअल शेप पर कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये देखिए, कुछ लाइनें हमें छोटी दिख रही है, कुछ लाइनें हमें बड़ी दिख रही है, पर ये भी हो सकता है या तो दूर से देख रहे हैं या फिर पास से देख रहे हैं, ठीक है। इससे जो चेस्ट बॉक्स की तरह हमें जो लाइनें दिख रही है ये सब स्ट्रेट है, एक जैसी है, पर ये हमें कुछ कुछ आड़ी तिरछी भी दिख रही है। सबके अंदर के जो बॉक्सेस है वो क्या है? स्क्वायर ही है, ठीक है। अब यदि आप गौर करें तो जो ऊपर आपको एरोस दिख रहे हैं इन दोनों की लाइन एक है। यदि आप इसको नापेंगे तो, यदि आप इसको मेजर करने जाएंगे तो दोनों लाइन का जो साइज होगा वो सेम होगा, पर पहले में ग्रेटर एरोस है और दूसरे में स्मॉलर एरोस है। ग्रेटर देन स्मॉलर देन की साइन होते हैं ना, तो पहले में क्या है, ग्रेटर एरोस है और दूसरे में स्मॉलर एरोस है। इस वजह से ये लाइन क्या दिख रही है? चेंज दिख रही है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा पास होता है तो वो बड़ा दिखता है और तारे दूर होते हैं तो वो छोटे दिखते हैं, छोटा दिखता है ना। दिस वुड बी बेस्ट एग्जांपल है दिस। इसके बाद है आपकी कलर टेंडेंसी। इसके बाद कौन सी टेंडेंसी है आपकी? कलर टेंडेंसी, कलर। रंग भेद जिसको बोलते हैं। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन कांस्टेंट इन परसेप्शन व्हेन वी नो देयर ट्रू कलर। Visual objects also appear constant in their degree of witness, grayness and blackness, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये जो बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं इसमें सिर्फ दो कलर, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ठीक है। पर बीच बीच में जब आप ब्लैक को देखकर एकदम से व्हाइट की तरफ देखोगे तो आपको एक ग्रे स्पॉट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हेलो, हाँ जी। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ व्हाइटनेस, ग्रेनेस एंड ब्लैकनेस वो आपको अपीयर हो रही है। जैसे आपकी कोई आंख बंद करे, है ना, और एकदम से आंख खोल दे तो उजाला होने के बाद भी आपको क्या लगेगा? अंधेरा अंधेरा सा लगेगा, है ना। या फिर आपके घर में प्रॉपर लाइट है पर आप यदि सूरज की तेज रोशनी से आप एकदम अंदर की तरफ आते, घर की तरफ आते, तो आपको क्या लगेगा? अंधेरा अंधेरा लगेगा और आपको कुछ स्पॉट्स दिखने लगेंगे। यहाँ पर वही स्पॉट्स हमें कैसे दिख रहे हैं? ग्रे, है ना। ये आपको रैंडमली दिख रहे होंगे, यदि आप उस स्पॉट को गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेंगे, ओके। अब ये क्या है? एक तरीके का इल्यूजन है। जब चीज नहीं होती वो हमें दिख रही है, मतलब वो क्या है? इल्यूजन है। इल्यूजन। अब इल्यूजन का मतलब क्या है? समथिंग दैट लुक्स और सीम्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज, समथिंग दैट इज फॉल्स और नॉट रियल बट दैट सीम्स टू बी ट्रू और रियल। इसी से इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो कलर है, ब्लैक और व्हाइट, पर आपको जो बीच बीच में क्या दिख रहा है? ग्रे कलर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। और ये क्या है? या तो ये गलत है, उससे अलग है, या फिर वास्तविकता में वो है ही नहीं। जैसे आप सूरज की रोशनी से घर में आए तो क्या घर में अंधेरा है? नहीं, पर आपको अंधेरा दिख रहा है, वो गलत है, ठीक है। हाँ जी। कॉजेस ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन के कारण क्या है? चीज के कारण होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल कॉज। सबसे पहला क्या है? फिजिकल कॉज, ठीक है। फिजिकल कॉज क्या हो गया भाई? उजाले से एकदम अंधेरे में आना या अंधेरे से एकदम उजाले में जाना, आंखें एकदम चौंधियाने लगती है ना। हाँ जी। ये क्या हो गया आपका? फिजिकल कॉज, भ्रम हो रहा है ना। दूसरा हो गया हैबिट एंड फैमिलियरिटी।
आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है तो आपको लग रहा है हर जगह पर चीज वैसी ही हो, वो हाँ गलत है। जी। हैबिट, आपको लग रहा है आप ये काम इस तरीके से करते हो, आपको ये काम इस सर्टेन तरीके से करने की आदत है, तो सबकी आदत वैसी ही होगी। ठीक है। थर्ड है एक्सपेक्टेंसी एंड मेंटल सेट। आपने किसी चीज की उम्मीद की हुई है, से आपने कोई आम लिया ये सोचकर ये खट्टा होगा, पर वो सॉरी मीठा होगा, पर वो खट्टा निकल गया। ये आपका इल्यूजन ही था ना कि आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा। एक होता है मेंटल सेट, आपने दिमाग में सोच के रखा था कि हाँ ये चीज ऐसी होगी, पर वो वैसी नहीं निकली। उदाहरण के लिए हमारे कुछ रिश्ते, हमें लगता है वो बुरे निकलेंगे पर वो अच्छे निकल जाते हैं, या अच्छे निकलेंगे पर वो खराब निकल जाते हैं। मोमेंटरी स्टेट ऑफ माइंड और मूड, हमारा मन कैसा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं होता तो भी हमें चीजें अच्छी नहीं लगती। इनकम्प्लीट एनालिसिस ऑफ द कलेक्टिव इम्प्रेशन। ठीक है, किसी इम्प्रेशन को लेकर आपको आपको जो एनालिसिस है वो क्या है, आपका इनकम्प्लीट है। आपने पूरी तरीके से उस चीज को जानने की कोशिश की ही नहीं। तो कोई लाल चीज देखी और आपको लगा कि क्या है, मान लिया कोई धुआं देखा और आपको लगा वहां आग लगी हुई है, पर रीजन कुछ और भी हो सकते हैं। अपरसेप्शन, अपरसेप्शन मतलब हो कुछ रहा है, आपने समझ कुछ लिया। ठीक है, जैसे रस्सी को आपने सांप समझ लिया पर वो सिर्फ रस्सी है। सजेशन, क्योंकि हमने कहा था संभल कर जाना, वहां पर रस्सी की जगह सांप हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ द स्टिमुली, उस रस्सी को, उस उद्दीपक को इस तरीके से रखा गया कि आपको लगा वो सांप हो सकता है। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। टाइप ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन के प्रकार क्या है? दो तरीके के प्रकार होते हैं, मोशन और फॉर्म्स। यदि कोई चीज या तो वो गति कर रही है इसलिए हमें भ्रम हो सकता है, या फिर उसका रूप वैसा है इसलिए हमें भ्रम हो सकता है। ठीक है। हाँ जी। Illusion of motion. When a stationary stimulus is perceived as moving, it is named as illusion of motion or movement. जैसे कि आपको जो पिक्चर दिख रही है ये कैसी लग रही है, तनु जी आप बताइए पहले। थोड़ी सी मोशन में दिख रही है मैम, ये? गति आप करते हुए। ओके, आप कोशिश कीजिए अभिषेक जी। मैम ये ब्राइटनेस और इसकी जो है ना ये स्पार्क टाइप इसकी राइज हो रही है। ओके, ब्राइटनेस में इसकी जैसे लग रहा है ब्राइटनेस आ रही है इसमें। हाँ ये वैसे लग रहा है जैसे कोई चीज एकदम पास आ रही हो फिर दूर जा रही हो फिर पास आ रही हो, है ना। हाँ तो ये जी। क्या है, इल्यूजन ऑफ मोशन। आपको ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि कोई चीज मोशन कर रही है, जबकि क्या ये रियल में मोशन कर रहा है? नो। नहीं, पिक्चर है, कहाँ से मोशन करेगी। टाइप ऑफ इल्यूजन ऑफ मोशन। अब इल्यूजन ऑफ मोशन के क्या कारण हो सकते हैं? फिनोमेनल, फेनोमेनल यानी कि मिथ्या फिनोमेना। ठीक है, मतलब जो चीज जैसी नहीं है वैसी हमें दिखाई जा रही है। ठीक है। द इल्यूजन ऑफ स्ट्रोबोस्कोप, मतलब एक हमने जैसे आपने भी अनुमान लगाया ना, इस ब्राइटनेस ज्यादा है इस वजह से सबके अलग अलग सबके सेंसेस निकलेंगे कि ऐसा क्यों है, और इसका रियल जो चीज है, इसका जो रियल फैक्ट है वो उसी को पता होगा जिसने इसको बनाया होगा। मैम कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे ऐसी पिक्चर शो करते हैं फिर बोलते हैं कि इसको देखो और बताओ हमें, जैसे आप पूछ रहे हो मेरे से, तो किसी को ज्यादा मोशन में दिखती है तो बोलते हैं उसको मेंटली डिस्टरबेंस है कुछ। हाँ बिल्कुल, ये एक वैसे ही खेल है ना, आप लोग को यदि याद हो बचपन में खेला होगा, आंख बंद कर देते थे फिर उसको गोल गोल घुमाते थे, फिर एकदम से आंख खोल देते थे, फिर बोलते थे अब तुम 4 दोस्तों को ढूंढो। तो वो क्या इंसान करता था, 5 मिनट ही सिग्नल गया कंफ्यूज। मैम। हेलो हेलो सिग्नल लॉस्ट। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम अब आ गई। ओके हाँ जी। अब आई है मैम। ओके ओके, चलिए। मैम एक बार और बता दीजिए क्या बता रहे थे नहीं आप। बता रहे थे क्योंकि बोले ही नहीं, हम ये बोल रहे थे जैसे बचपन में हम लोग
हम लोग बचपन में कि आप लोग की आवाज हमें आ रही है, बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे ना, जैसे हम 4 लोग कुछ खेल रहे हो और एक इंसान की आंख बंद कर दी जाए, बड़े में भी हाँ खेलते हैं कई लोग, आंख बंद कर दी, पट्टी बांध दी है किसी भी चीज से, हाँ जी, फिर उसको गोल गोल घुमाया, अब उसको बोला ये चीज ढूंढो या इसको पकड़ो, तो जब आप उसकी आंख एकदम से खोलोगे तो उसे बहुत चीजें अजीब दिखेंगी, क्योंकि उसके दिमाग में मोशन हो चुका है, उसके माइंड में क्या हो चुका है, एक मोशन हो चुका है। तो ये क्या है आपका स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। एक है आपका हाँ इल्यूजन ऑफ जी, गामा फिनोमेनन, ये जो रेज होती है ना अल्फा बीटा गामा, हाँ ये जी, वही है गामा फिनोमेनन, ठीक है। ये इसके गामा बाद फिनोमेना मतलब मैम जिस टाइप की मूवमेंट अगर इसमें नहीं है बट ऊपर से आपको ऐसे रखते हैं कि मूवमेंट हो रहे हैं, हाँ तो जिस टाइप के मूवमेंट को हम गामा मूवमेंट में मतलब एक कैटेगराइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद है आपका द इल्यूजन ऑफ डेल्टा मोशन। डेल्टा मोशन क्या है, आपने वेव्स देखी है, धाराएं पानी की जब बहती है, हम्म, आपने तूफान का नाम सुना होगा ना, डेल्टा तूफान आया है। हाँ जी। पानी की लहरें जब एकदम ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। जैस जैसे मैम कोरोना की अब डेल्टा वेव आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है आपका डेल्टा मोशन, उन चीजों से हमें डर डर भी लगता है, डेल्टा वेव से हर किसी को डरना भी चाहिए, मतलब एकदम लहर उत्पन्न हो गई। तो अब ये हाँ कोरोना भी जी, बिल्कुल वैसे ही है, नॉर्मल शुरू हुआ था और देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हाँ जी, है ना। सैडली टू से लगभग हर इंसान ने अपने घर का एक सदस्य खोया है ना। हाँ जी, इसीलिए स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क वगैरह पहन कर रखिएगा, है ना प्लीज। चलिए, इसके बाद क्या है आपका डिल्यूशन ऑफ ऑटोकाइनेटिक। ऑटोकाइनेटिक मतलब अपने आप ही कोई चीज गति कर रही है, अपने आप ही कोई चीज क्या कर रही है, गति कर रही है। दो तरीके की एनर्जीज पढ़ते हैं ना, काइनेटिक और स्टैटिक। तो कोई चीज अपने आप ही क्या कर रही है, काइनेट कर रही है, गति कर रही है। द इल्यूजन ऑफ इंड्यूस्ड मूवमेंट, किसी चीज में एक मैम इसका एग्जांपल ऑटोकाइनेटिक काइनेटिक का। ऑटोकाइनेटिक का मतलब वो चीज खुद से ही गति कर रही है। अब देखिए जैसे ये जो ये देखा ना आपने, ये खुद से ही मोशन कर रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, ये अपने आप ही मोशन कर रहा है। जैसे व्हील, पहिए का यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। ओके ओके। और चूंकि यहाँ पर हम इल्यूजन की बात कर रहे हैं, तो जो चीज नहीं हो रही है ना, हमें उसको बताना है ना। जैसे ऑटोकाइनेटिक में क्या है, ये चीज गति कर रही है, काइनेटिक का मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक मतलब गति कर रही है कुछ चीज, ऑटो मतलब खुद से ही कर रही है। अब इस पिक्चर करेक्ट। में कुछ भी हो नहीं रहा है, कि बस खुद से ही मोशन किए जा रहा है, बट चूंकि वी आर स्टडीइंग हियर इल्यूजन, ठीक है। इसके बाद है द इल्यूजन ऑफ इंड्यूस्ड मूवमेंट, किसी चीज में जितना मूवमेंट होना चाहिए हमें लग रहा है उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी को लग रहा है कम दिख रहा है, कम मोशन, कम मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, तो किसी को ज्यादा मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। लास्ट है आपको द इल्यूजन ऑफ नेगेटिव आफ्टर इमेज ऑफ मूवमेंट। आपको कोई इमेज दिखाई और उसके बाद आपने कोई चीज देखी, जैसे एकदम से गोल घूमते घूमते चक्कर आ जाना, मतलब घूमते घूमते एकदम से रुक जाना, है ना। चक्कर आने का कारण क्या होता है, कभी आपने गौर किया है चक्कर आने का कारण क्या होता है। मैम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शायद माइंड में, ऑक्सीजन का फ्लो। साइकोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है इसके? अगर चीज को सही ढंग से परसीव ना कर पाना, किसी चीज को perceive और ना कर पाना। हार्मोन्स का सही सही फॉर्म में काम ना करना हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रोक भी लग सकता है, कोई चीज हम सोच रहे हाँ हो, जी। स्ट्रोक भी लग जाता है ना। अच्छा। मतलब ये किसी चीज का हम पर कितना असर पड़ रहा है, आप पर कितना असर पड़ रहा है, तनु जी पर कितना असर पड़ रहा है, ये तीनों चीजें अलग अलग होंगी ना। हम तीनों उस चीज को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। तो मैंने कोई प्रैंक किया, कोई प्रैंक इल्यूशन है। प्रैंक का मतलब आपको हाँ कोशिश की जा रही है कि हम आपको उस इल्यूजन में डाल दें, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वही आपके साथ हो रहा है, और चूंकि वो इल्यूजन है और उसका नेगेटिव इफेक्ट आना, ठीक है।
तो जो भी आपके लिए मूवमेंट की इमेज दिखाई गई उसके बाद आपको नेगेटिव इल्यूजन करना। जैसे मान लिया कोई रस्सी दिखाई गई, आपने उसको सांप समझ लिया और आपने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब आप रात में सांप देख रहे हैं या आप एकदम अकेले हैं या आपको कोई सांप दूर से हिलाता हुआ दिख रहा है, कंट्रोल किया हुआ है ना, तो वो क्या हो रहा है, एक नेगेटिव इल्यूजन हो रहा है, आपको नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है उस चीज का। ठीक है, जैसे इस पिक्चर से इसको एक बार फिर से रिलेट करते हैं, तो इस पिक्चर को किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है ना, पर सांप को हो हाँ सकता है जी। किसी ने दूर रस्सी बांध दी और वो उसको हिलाने की कोशिश कर रहा हो। पपेट एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। पपेट क्या खुद से चल बोल सकती है? नहीं, पर हमें ये इल्यूजन होता है कि पपेट डांस कर रही है, क्यों? क्योंकि कोई और उसको पीछे से नचा रहा है। इसकी वजह मैम से जैसे ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे किसी ने बोला कि अभी भूकंप आया था और हम सब हिले थे, ऐसे कुछ भी कि फैन हिला था, तो हमें ऐसे नेगेटिव वो आने लगते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कि जैसे अभी हम हिल रहे हैं, हाँ जबकि लगने ऐसा लगता होता है। नहीं। जैसे एक बहुत तेज आप गोल गोल घूम लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए तो आपको लगेगा आपको चक्कर आ रहे हैं। हाँ जी। या फिर एक लॉन्ग ड्राइव से आप आइए, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी तक उस ड्राइव पर ही चल रहे हैं। हाँ जी, जैसे बहुत लॉन्ग ड्राइव कर ली और उसके बाद हम सुबह से लेके शाम में उतरे, तो हमें खुद ऐसे ही होता है हमारे हाँ, साथ तो। जैसे एक बार हमारा एक एग्जाम था, तो वो ऐसा था कि वो 3-4 एग्जाम लगातार डेट पे थे और वो ऐसे थे इलाहाबाद लखनऊ, तो 4 दिन लगभग हमें लगातार कंटिन्यू आना पड़ा था। उसके बाद जब हम घर आए अपने, तो हमें ऐसा लगने लगा था हम अपनी ट्रेन में ही है, और वो फीलिंग हाँ हमें जी। 3 हाँ। दिन हुई थी कि हम अपनी ट्रेन में ही हाँ है ना। चलिए, इसके बाद क्या है, फॉर्म का इल्यूजन किस तरीके का होता है? Form perception is attained in relation to the figure and ground according to law of perception organization. जैसे हमने फॉर्म परसेप्शन पढ़ा था ना, इल्यूजन ऑफ फॉर्म बिल्कुल वैसा ही हाँ वैसा है जी। कि हमें कोई चीज कैसी दिख रही है और हम उसको कैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इल्यूजन में आपको सीधा सीधा दिखा दिया, आपको सीधे दिख गया, बस दो ही इंसान है, पर एक्चुअल में उसके अंदर क्या क्या था, वो था आपका परसेप्शन। ठीक हाँ है, जी। as the figure is smaller than the ground according to perceptual। जैसे कोई चीज आपको नीचे रखी हुई दिख रही है, उसका फिगर जो अलग दिखेगा क्योंकि आपके परसेप्चुअल प्रोसेस की वजह से। ये एग्जांपल लीजिए आप, द इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस। इसके बाद क्या है आपका, द इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस। द इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस यानी दूरी का जो भ्रम है, द इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस occurs when the parallel lines seem to bend in different direction। ये जो दूरी का प्रत्यक्षीकरण है, ये ऐसा प्रतीत होता है, अब दोनों को आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी, आ रही आ रही बराबर आ रही। जो दूरी का आपका जो भ्रम है वो कब शुरू होता है, जब कोई पैरेलल लाइन मिली हुई होती है, कोई पैरेलल लाइन एक दूसरे से मिली हुई होती है। जैसे आप ये जो चित्र देखें तो आपको लग रहा है लड़की छोटी है तो वो आराम से खड़ी हुई है ना, और लड़का लंबा है शायद इसलिए वो आराम से नहीं खड़ा हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्या इलिस्ट्रेशन हो रहा है, हो सकता है ये थोड़ा स्क्वायर टाइप में हो या दीवार थोड़ी सी तिरछी हो, ये जो इसका प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, प्लेटफॉर्म कैसा हो, जमीन का थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है आपको, इल्यूजन। कैसा इल्यूजन? डिस्टेंस। डिस्टेंस का illusion। पास से कोई इंसान हमें दुबला दिखे, सॉरी मोटा दिखे, और दूर से वही इंसान हमें पतला दिखने लगे। इसके बाद आपका स्पाइरल सर्किल इल्यूजन, जो कि सबको दिखाया जाता है। अब साइकोलॉजिस्ट हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड दिस इल्यूजन। ये इल्यूजन सच में समझ नहीं आता कभी-कभी कि ये कहने की कोशिश क्या करता है। देखने में ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट द कर्विंग लाइन बिहाइंड द स्पाइरल हैव बिकम द कॉज ऑफ दिस इल्यूजन। अब ये एक कॉइल की तरह है, जो मोटीन कॉइल हम लोग चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे है ना ये। हाँ जी। ओके, अब हर लाइन ऐसा लगता है एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन हर लाइन एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और इस इल्यूजन को हम फॉल्स स्पाइरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स स्पाइरल। स्पाइरल
एक जगह से शुरू होता है, उसका छोर दूसरी जगह पर खत्म हो जाता है। पर इस स्पाइरल सर्किल इल्यूजन का कोई भी छोर नहीं है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक पेंसिल से कोशिश कर देखिएगा। सबसे वेस्ट इल्यूजन है ये पूरी साइकोलॉजी। अभी अभी करली मैम कोई भी वो नहीं है, इसका सिरा नहीं है, कोई कहीं छोड़ खत्म नहीं हो है, रहा है। हाँ जी, ठीक है, कोई हाँ छोड़ जी। नहीं। चलिए, the illusion is also known as false spiral or by its original name the twisted cord illusion। इसको हम क्या बोलते हैं? The twisted cord illusion। यानी कि स्पाइरल सर्किल इल्यूजन को एक और नाम क्या दिया गया है? The twisted cord illusion। ये ट्विस्ट है ना, मुड़ा हुआ। हाँ 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 अब इसके बाद क्या है? The Zollner illusion। ज़ेब्रा Zollner illusion। The parallel lines seem to bend to each other instead of looking straight। अब ये लाइन क्या है? सीधी दिखने की जगह हमें कैसी लग रही है? तिरछी। The reason, अब इसके पीछे का रीजन क्या है? Smaller diagonal lines cutting the parallel lines। ठीक है, आप लोग ना लिंक इसको फिर से ज्वाइन कीजिए, हम दूसरी लिंक भेज रहे हैं क्योंकि ना ये टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, ओके मैम, ठीक। ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekansha42@gmail.com